Hello students, welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College Israna. In our previous videos, we were discussing about physical properties, Hofmann elimination and addition of hydrogen in alkenes. Means we were discussing about chemical reactions of alkenes. In this video, we will proceed further. In last class, we will discussing about addition of hydrogen, means reduction. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बाद जो नेक्स्ट आपका जो रिएक्शन है इसमें मैंने ये बताया था कि इम्पोर्टेंट आपका जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो आपका स्टेबिलिटी बताने के लिए एल्कीन का बहुत ही ज्यादा कारगर है। जैसे आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, आपका एक ये बताता है कि आपका जितनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी दो मीन्स वो उतनी ही जल्दी वो आपका रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। मीन्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी कम है एल्कीन उतनी ही आपकी क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। तो आपका जनरली ऑर्डर यही रहता है कि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी, वो आपकी क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। ये लास्ट सेमेस्टर में हम आपको बता चुके हैं। सेकंड है आपका सेकंड जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्कीन्स की वो है आपका एडिशन ऑफ हेलोजेंस। जो एडिशन ऑफ हेलोजेंस है ये भी आपका सिन एडिशन है। जैसे आपका सी डबल बॉन्ड सी है, इसमें आप अगर H2 ऐड करोगे तो जो हेलोजन है दोनों कार्बन पे एक एक हेलोजन ऐड हो जाएगा। सिंपल है, एक आपका इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे आपका डाई हेलो कंपाउंड बन जाएगा। जनरली ब्रोमीन और क्लोरीन लेते हैं ये आपका। और जो ये रिएक्शन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है इस रिएक्शन को एज ए टेस्ट यूज करते हैं फॉर अनसेचुरेशन विद ब्रोमीन। टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन का मतलब है कि आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए, आपको ये बताना है कि आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मींस इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये डिटेक्ट करने के लिए हम ब्रोमीन यूज करते हैं। अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे वो टेस्ट कैसे होता है। सबसे पहले जैसे ये 1 ब्यूटीन है तो ब्रोमीन की आप रिएक्शन करा रहे हैं CCl4 में। CCl4 बस एक सोलवेंट है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसमें आपको रिएक्शन को डिजोल्व कर रहे हैं, आपको रिएक्टेंट्स को डिजोल्व कर रहे हैं। तो आपका ब्रोमीन की आप के साथ रिएक्शन कराते हैं जब CCl4 की प्रेजेंस में तो डाइब्रोमो प्रोडक्ट बन जाता है। एक ब्रोमीन आपका CH2 पे, एक ब्रोमीन CH पे, तो डाइब्रोमीन बन जाता है। अगर आप क्लोरीन लेंगे तो आपका डाई क्लोरो बन जाता है। अब क्या हो जाता है ये, अभी इसका टेस्ट के बारे में पहले बाद में बताऊंगा, पहले मैं एक बात बता देते हैं आपको। जैसे अभी तो आपका कोरोना पेंडेमिक की वजह से आपका प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं लग रही है, अदरवाइज जो आपका सेकेंड ईयर की जो प्रैक्टिकल होती है उसमें आपका ऑर्गेनिक के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनमें आपके प्रैक्टिकल होते हैं टू आइडेंटिफाई गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा कंपाउंड है। तो उसके लिए आपके कई स्टेप बाय स्टेप कई सारे टेस्ट होते हैं। जैसे आप सबसे पहले तो आप यही चेक करते हैं कि जो आपका कंपाउंड दिया आपको सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। उसके बाद फिर आप चेक करते हैं उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं, सल्फर प्रेजेंट है या नहीं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल का है। लेकिन मेन एक उसमें हम ये भी पता लगाते हैं कि आपका जो कंपाउंड है वो आपका सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। मीन्स सारे ही आपके सिंगल बॉन्ड है या उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है कंपाउंड में। तो वो पता चलता है जो आपकी ये लास्ट रिएक्शन है इससे आपका यहाँ पे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इसको यूज करते हैं टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन विद ब्रोमीन। कैसे करते हैं, अब सबसे पहले आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसमें हमने क्या किया, ब्रोमीन ले रखा है। ब्रोमीन का सोल्यूशन है जो CCl4 का जो ए टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने ब्रोमीन का सोल्यूशन ले रखा है। ठीक है, जो ब्रोमीन का सॉल्यूशन होता है वो होता है आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है आपका सॉल्यूशन ब्रोमीन का आपका CCl4 के अंदर। अब हम उसमें हाइड्रोकार्बन ऐड कर रहे हैं जिसका भी हमने चेक करना है कि आपका सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी मैं हाइड्रोकार्बन की जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलूंगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं हम जिसमें आपका जिसका आपने चेक करना है अनसेचुरेशन है या नहीं है। तो उसको डाल दिया बी में, जैसे हमने डाल दिया उसको, फिर उसको हम सेक करेंगे। अब सेक करेंगे तो अगर कलर डिसअपियर हो जाता है, जो रेड ब्राउन कलर है आपका डिसअपियर हो जाता है, तो मींस आपका कंपाउंड में आपका अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है आपका। अगर एज इट इज रहता है कलर, मतलब रेड ब्राउन कलर था वो रेड ब्राउन कलर ही रहा, तो मींस आपका कंपाउंड सैचुरेटेड है। ये इसलिए देखो, अगर कलर एज इट इज रहा तो इसका मतलब ब्रोमीन ने रिएक्शन नहीं किया, ब्रोमीन एज इट इज है, क्योंकि ब्रोमीन का कलर होता है आपका रेडिश ब्राउन।
तो अगर रिएक्शन नहीं करेगा तो वो कलर एज इट इज मेंटेन रहेगा। अब कलर डिसअपियर होने का मतलब ये है कि जितनी भी ब्रोमीन प्रेजेंट थी वो सारी की सारी उस कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर चुकी है। अब हमारे पास फ्री ब्रोमीन नहीं है, फ्री ब्रोमीन नहीं है तो जो ब्रोमीन का रेड ब्राउन कलर है वो भी हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये टेस्ट है आपका सिंपल। आप ब्रोमीन का सोल्यूशन में आप या कंपाउंड में आप ब्रोमीन सोल्यूशन ऐड करके सेक करोगे तो आपका अगर डिसअपियर हो जाता है कलर तो मीन्स आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है, अदरवाइज आपका अब्सेंट है। जैसे ये रिएक्शन था तो इस टाइप के कंपाउंड में जैसे अब ब्रोमीन CCl4 के सोल्यूशन में 1 ब्यूटीन को आप ऐड करोगे तो आपका कलर डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि ब्रोमीन है वो रिएक्शन कर लेगा यहाँ पे। लेकिन अगर ब्यूटेन को आप डालोगे तो उसके केस में कलर एज इट इज पड़ा रहेगा। तो ये आपका टेस्ट है एल्केन एल्कीन में डिस्टिंग्विश करने के लिए। नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है उसका मैकेनिज्म कैसे होता है इन रिएक्शंस में। अब जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है सबसे पहले। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग मींस जिसको जो इलेक्ट्रॉन्स लविंग होता है वो अटैक करेगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि आपका जो एल्कीन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों नहीं हो रहा, उनमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही क्यों हो रहा है। तो उसका एक मेन रीजन ये है कि जो आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसमें क्या होता है, आपके पास जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अबोव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। यहाँ पे भी दोनों, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। तो कोई ऐसा स्पीसीज ही अटैक कर सकता है जिसके पास क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, वही अटैक कर सकता है। जैसे जनरली आपका कोई न्यूट्रल मोलिक्यूल है, आपका पोलर मोलिक्यूल है, तो पोलर मोलिक्यूल में आपका ऐसा भी पॉइंट होता है जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, एक ऐसा भी पॉइंट होता है जिसपे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे आप अगर C डबल बॉन्ड C, हमने बताया कि एल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा तो इसका मतलब ये है जैसे हम अगर इलेक्ट्रो एडिशन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है नॉर्मली। HBr ऐड कर रहे हैं तो HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो HBr में H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग है, H पॉजिटिव है तो इसको क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो HBr का अटैक करेंगे तो हाइड्रोजन पहले अटैक करेगा। जब C डबल बॉन्ड C की HBr के साथ या एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो H पॉजिटिव अटैक करता है, पहले भी आएगा मैकेनिज्म में भी। जैसे ये आ गया आपका यहाँ पे जब हाइड्रोजन हैलाइड HX ऐड करते हैं तो नॉर्मली तो हमने पढ़ ही रखा है जैसे कि एक कार्बन पे आपने 11th में भी पढ़ रखा है, एक कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाएगा और एक कार्बन पे हेलोजन लग जाएगा। ये था अगर आपके पास एल्कीन इस टाइप से है जिसमें आपका नंबर ऑफ कार्बन सेम है सिमेट्रिकल, अगर आपके पास एल्कीन है तो उसमें किसी भी एक कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाएगा और एक पे हेलोजन लग जाएगा। तो मार्कोनी रूल फॉलो करता है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उसके केस में आपका क्या आएगा, मार्कोनी एडिशन रूल फॉलो होएगा। जैसे अब आपका ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक होएगा। देखो ये तो आपने पढ़ लिया, इसका मैकेनिज्म भी आएगा, आगे भी आएगा मैकेनिज्म इसका नेक्स्ट स्लाइड में, एक दो स्लाइड का। तो लेकिन आपने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब है पहले हाइड्रोजन का अटैक होएगा। अब हाइड्रोजन इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, हाइड्रोजन इस कार्बन पे भी कर सकता है। लेकिन मार्कोनी एडिशन क्या कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्या है कम है। अब जैसे दो दो आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन में एक के पास एक हाइड्रोजन है, एक के पास दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे कम हाइड्रोजन है। सॉरी, हाइड्रोजन उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है। HI का आपका जो मार्कोनी एडिशन है वो मैंने एंटी मार्कोनी बता दिया आपको। मार्कोनी एडिशन क्या है आपका कि आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के केस में हाइड्रोजन विल गो टू दैट कार्बन विच हैव हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। जैसे आपका CH और CH2 में तो हाइड्रोजन है CH2 पे अटैक करेगा और आयोडीन CH पे अटैक करेगा, ये बनेगा आपका। ऐसे ये है आपका CH2 C डबल बॉन्ड CH2 और इस कार्बन पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। तो इस कार्बन पे तो देखो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, तो HBr ऐड करोगे तो हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा जिसपे ऑलरेडी दो हाइड्रोजन है और ब्रोमीन जाएगा उस कार्बन पे जिसपे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ये आपका मार्कोनी रूल, ये मार्कोनी रूल की डेफिनेशन है। इन द एडिशन ऑफ एन एसिड टू एन एल्कीन, अगर कोई एसिड है आप उसके एल्कीन पे एडिशन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन विल गो टू द विनाइल कार्बन दैट ऑलरेडी हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। विनाइल कार्बन होता है आपका डबल बॉन्डेड कार्बन, जैसे ये भी आपका विनाइल कार्बन है, ये भी आपका विनाइल कार्बन है। तो आपका हाइड्रोजन उस विनाइल कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये आपका क्या है मार्कोनी रूल। जैसे आपका इसमें है आपका ये एग्जांपल है 1 ब्यूटीन है तो इसमें हाइड्रोजन आपका
CH2 पे अटैक करेगा, CH2 वाले कार्बन पे अटैक करेगा, और क्लोरीन आपका CH वाले पे। सिमिलरली जो ये आपका है, इसमें हाइड्रोजन आपका जैसे इस देखो, इन दोनों कार्बन में है आपका डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो HBr में से हाइड्रोजन जो इस कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे एक हाइड्रोजन है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। इसमें अब देखो आपका दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, तो इस पे किसी पे भी कर सकता है, ये किसी भी जगह आपका एक जगह हाइड्रोजन, एक जगह आपका आयोडीन। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, आपके पढ़ रखा है आपने 11th में, एंटी मार्कोनिक रूल। मींस जब आप HBr की आपका रिएक्शन करते हैं प्रोक्साइड के प्रेजेंस में, वैसे नॉर्मल तो आप HBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो मार्कोनिक रूल फॉलो होगा, लेकिन जब HBr के केस को स्पेसिफिक HBr के केस में ये होता है ऐसा, पेरोक्साइड के केस में आप रिएक्शन कराएंगे तो आपका जो हाइड्रोजन है उस पे नहीं जाएगा जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है, उस कार्बन पे जाएगा जिस पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। जैसे HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में लिया तो हाइड्रोजन आपका CH वाले कार्बन पे गया, ऐसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन आपका इस कार्बन पे गया जिसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो इसमें जब HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में दे रखा है तो उस टाइम पे आपका क्या बनता है, एंटी मार्कोनिक एडिशन प्रोडक्ट बनता है। ये मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आयनिक, आयनिक मींस आपका इसमें जैसे जो आपका दे रखा है इसके केस में जो HBr सिंपल, HBr या HCl जो आपका सिंपल जहाँ पे मार्कोनिक रूल फॉलो हो रहा है, आयनिक मींस आयंस की प्रेजेंस में हो रहा है आपका आयनिक जो जो आपका ये है आपका इंटरमीडिएट है वो आयनिक है। तो उनमें क्या होता है जैसे एल्कीन है, उसमें हम कुछ YZ आप ऐड कर रहे हैं, आप कोई एसिड मान लो जिसमें Y क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल, मींस Y पे पॉजिटिव चार्ज है और Z पे नेगेटिव चार्ज है। अब क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तो जो डबल बॉन्ड है वो अटैक करेगा Y पे। अब देखो जिस भी कार्बन पे आपका Y अटैक करता है, मतलब जिस भी कार्बन पे Y अटैच होएगा हाइड्रोजन, मतलब या ये देख सकते हैं जिस भी कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होएगा उससे दूसरे वाले कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आ जाता है, कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड था उसमें क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब Y पे है पॉजिटिव चार्ज, तो Y के पास खुद का कोई चार्ज नहीं है, तो अगर Y के पास खुद पे का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कार्बन को अगर Y के साथ बॉन्ड बनाना आता है तो दोनों के दो इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों किसके होने चाहिए, कार्बन के। अब इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है इस डबल बॉन्ड का। तो ये अगर ये वाला कार्बन अगर Y के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन तो यूज करेगा ही करेगा, साथ में सेकंड वाले कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा। ये पूरे के पूरे बॉन्ड है जो दोनों कार्बन के बीच में, इस पूरे के पूरे बॉन्ड को एक ही कार्बन यूज कर लेगा। सपोज इस कार्बन ने यूज किया तो दूसरे कार्बन के पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, तो इसलिए उस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है उनमें सब में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो जेड नेगेटिव है जो आपका वो अटैक कर लेता है पॉजिटिव साइड पे और आपका ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। मेन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो एक टाइप से जो आपका एडवांस जो आपका डेफिनेशन है मार्कोनिक रूल की, ये है कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा ताकि आपका इस टाइप से ऐड होएगा हाइड्रोजन कि जो आपका कार्बोकेटाइन है वो आपका क्या बने, ज्यादा स्टेबल बने। जैसे HX के केस में दे रखा है, अब हाइड्रोजन है आपका उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे अटैक करने से जो कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल बनता है। अब जर्नली आप देखो ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे अटैक करेगा कार्बन तो तब ही आपका ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है। तो ये आपका HX वाली जो रिएक्शन एडिशन ऑफ HX है उसका मैकेनिज्म दे रखा है, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन का पे अटैक और फिर उसके बाद X नेगेटिव। अब मार्कोनिक रूल है, अब देखो ये आपका अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसका एग्जांपल ले रखा है हमने, HBr ऐड करें इसमें। अब HBr ऐड करेंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐड होगा तो दो कार्बोकेटाइन हाइड्रोजन या तो इस पोजीशन पे अटैक करे या इस पे अटैक करे। अगर हाइड्रोजन CH वाले कार्बन पे अटैक करे तो क्या जाएगा आपके पास, ये बताया मैंने, जिस पे हाइड्रोजन जाएगा उससे दूसरे वाले पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इस पे लगा तो CH2 पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही अगर हाइड्रोजन CH2 वाले पे जाएगा तो दूसरे वाले पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे तो आपका CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव आया, यहाँ पे CH3 CH पॉजिटिव CH3। तो ये आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। और आपको पता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं तो इसलिए ये नहीं बनेगा, सेकेंडरी ही बनता है आपका और फिर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा इस पे। तो मीन्स आप ये देखो अब हाइड्रोजन के पास दो चॉइस थी, कम हाइड्रोजन वाला ज्यादा हाइड्रोजन वाला।
कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे अटैक किया तो कम स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है, ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे अटैक किया तो आपका ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है। इसलिए आपका रूल क्या है, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। वो कब बनेगा, जब आपका हाइड्रोजन उस कार्बन पे अटैक करे जिसपे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन लगे हुए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।